अब शुरू करते हैं। गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर ये शुरू हुआ 320 से लेके 320 सी में और खत्म हुआ 350 में। तो 320 से 350 इन गुप्ता एम्पायर इन यूपी। गुप्ता एम्पायर को बोला जाता है गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चर। उत्तर प्रदेश वाज a core region of the Gupta Empire, which is held at the classical age or golden age of India. It witnessed flourishing art, literature, science, administration, and Hindu-Buddhist synthesis with multiple cultural centers based in UP. Multiple cultural centers based in UP. इसको बोला जाता है गोल्डन एज इन इंडिया. विटनेस फ्लोरिशिंग आर्ट, लिटरेचर, साइंस, आर्ट लिटरेचर एंड साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड हिंदू बुद्धिस्ट सिंथेसिस. इसमें हो गया आर्ट, लिटरेचर, साइंस, आर्ट लिटरेचर साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड हिंदू बुद्धिस्ट सिंथेसिस. सिंथेसिस विथ मल्टीपल सेंटर्स इन यूपी. अब आते हैं की फीचर्स ऑफ द गुप्ता रूल. पहला कि इनका कैपिटल क्या था. अर्ली फेज में प्रयाग था, मॉडर्न डे प्रयागराज, एंड पाटलिपुत्रा इन लेटर फेज. प्रयाग था अर्लियर फेज में एंड पाटलिपुत्रा इन लेटर फेज. इंपॉर्टेंट सिटी थी क्या थी. इंपॉर्टेंट सिटीज में इनका था प्रयागराज, कौशाम्बी. कौशाम्बी ज्यादा इंपॉर्टेंट था. कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी था, सारनाथ था, मथुरा था, अयोध्या था, यही क्षेत्र था. वही पुराने जो महाजनपद जनपदा के टाइम से सिटीज बस गई थी. जैसे सारनाथ हो गया, मथुरा को बोलते थे अपन लोग सूरसेना, अयोध्या हो गया इसको कोसला बोलते थे. अहिक्षेत्रा ये इसमें था पांचाल में. मॉडर्न डे बरेली और वाराणसी काशी में था. तो मेन सिटीज वही हो गई इनकी, प्रयागराज, वाराणसी, सारनाथ, मथुरा, अयोध्या और अहिक्षेत्र. अहिक्षेत्र मतलब बरेली. मेजर रूलर्स कौन थे. चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त. समुद्रगुप्त को बोला जाता था नेपोलियन ऑफ इंडिया या नेपोलियन ऑफ ईस्ट. चंद्रगुप्त द्वितीय. चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इनका नाम था विक्रमादित्य. तो हो गया चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय. चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त सेकंड. लैंग्वेज एंड लिटरेचर क्या थी. इसमें संस्कृत को प्रमोशन हुआ. फिर कालिदास रोट. कालिदास वर्क फ्लॉरिश. संस्कृत में कालिदास के वर्क पॉपुलर हुए. और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त इन प्रयाग, इसको बोलते हैं प्रयाग प्रशस्त. कालिदास कालिदास में के संस्कृत में वर्क और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन बाय समुद्रगुप्त इन प्रयाग, इसको बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति. अपन अगला देखते हैं रिलीजियस हार्मोनी. इन्होंने पैट्रोनाइज किया बोथ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, तीनों को. इनफैक्ट हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. विष्णु टेम्पल इन्होंने क्रिएट करे. इन्होंने विष्णु टेम्पल क्रिएट करे. एंड बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज टाइप. पैट्रोनाइज टू हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. और इन्होंने विष्णु टेम्पल एट देवघर एंड बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज मेनली इन कौशाम्बी ट्राइब. अगर यहाँ विष्णु टेम्पल देख लो
और बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज। ये वैष्णवाइट थे, विष्णु टेम्पल से ये लगता है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या था? मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर डेवलप हुआ है यहाँ पे। एंड गुप्ता स्टाइल टेम्पल्स इन सारनाथ एंड कौशाम्बी। मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर, गुप्ता स्टाइल टेम्पल्स इन सारनाथ एंड कौशाम्बी। कॉइनेज की बात करते हैं। गोल्ड कॉइन विथ images of rulers and deities, many found in excavations. Gold coins, image of rulers and deities. Image of rulers and deities। और उसमें इनका है गुप्ता स्टाइल टेम्पल्स इन सारनाथ एंड कौशाम्बी। रिलीजियस हारमोनी तीनों में थी। समुद्रगुप्त ने इलाहाबाद में पिलर इंस्क्रिप्शन बनाया, इसको प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं। कालिदास के संस्कृत में वर्क पॉपुलर हुए, अभिज्ञान शाकुंतलम जो वगैरह, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके रूलर थे चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त टू। अब आते हैं की गुप्ता साइड सीन में यूपी। पहला तो है कौशाम्बी ही है, प्रयागराज में जो है। समुद्रगुप्ता से इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ गुप्ता कॉन्क्वेस्ट, ये कौशाम्बी में है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ गुप्ता कॉन्क्वेस्ट। सारनाथ वाराणसी में क्या है इनका? फ्लोरिशिंग बुद्धिस्ट सेंटर, गुप्ता पीरियड मोनास्ट्रीज एंड धार्मिक स्तूपा रिनोवेशन। धार्मिक स्तूपा का रिनोवेशन कराया इन्होंने और मोनास्ट्रीज बनवाई इन सारनाथ। और कौशाम्बी में इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है जो डिटेल्ड करता है, डिटेल रिकॉर्ड है यहाँ पे गुप्ता के कंक्वेस्ट का। इसको बनवाया था समुद्रगुप्त ने। अब मथुरा की बात करें तो मथुरा में ये है कि मेजर सेंटर ऑफ गुप्ता स्कल्पचर, जिसको मथुरा स्कूल बोलते हैं, टेम्पल्स एंड वैष्णविज्म। गुप्ता स्कल्पचर, वैष्णविज्म एंड टेम्पल्स। कही क्षेत्र जिसको बरेली बोलते हैं, ये पंचाल का पार्ट था। इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल हब, excavation reveals Gupta period coins एंड टेम्पल। कॉइन्स इनके सभी जगह मिल जाएंगे। भीतरगांव कानपुर में है तो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ब्रिक टेम्पल। गुप्ता एरा का इंपॉर्टेंट इन हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर हिस्ट्री। टेम्पल आर्किटेक्चर हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ब्रिक टेम्पल एट भीतरगांव। अब आते हैं कल्चरल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम यूपी ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। तो पहला तो यही एक टेम्पल, गुप्ता टेम्पल्स ट्रांजिशन फ्रॉम वुड टू परमानेंट ब्रिक एंड स्टोन टेम्पल्स। वुड से ब्रिक एंड स्टोन टेम्पल्स बिगन हियर इन भीतरगांव। ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम वुड से परमानेंट ब्रिक एंड स्टोन टेम्पल्स भीतरगांव। ट्रांजिशन फ्रॉम वुड टू ब्रिक एंड स्टोन। दूसरा फिर आर्ट में क्या है? गुप्ता स्कल्पचर, स्कल्पचर मथुरा और सारनाथ, फ्रॉम मथुरा एंड सारनाथ एग्जिबिट आइडियलाइज्ड ह्यूमन फॉर्म्स, calm expressions and fine detailing। स्कल्पचर फ्रॉम मथुरा एंड सारनाथ, क्या क्या इसके फीचर हैं? आइडियलाइज ह्यूमन फॉर्म, काम एक्सप्रेशन। अगर हम इसको गांधार से कंपेयर करें तो
वहां पे तो कुछ भी ह्यूमन फॉर्म बना, मस्कुलर ह्यूमन फॉर्म बना दिया था, लेकिन यहाँ पे आइडियलाइज ह्यूमन फॉर्म है, काम एक्सप्रेशंस हैं एंड फाइन डिटेलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फीचर ये है कि काम एक्सप्रेशन है। एजुकेशन में क्या रोल था? सेंटर्स इन वाराणसी एंड मथुरा अट्रैक्टेड स्कॉलर्स इन एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर एंड मेडिसिन। कम से कम एस्ट्रोनॉमी में, ग्रामर और मेडिसिन में सेंटर थे मथुरा और वाराणसी। इलाहाबाद पीरियड इंस्क्रिप्शन के बारे में अगर बात करें, जो कि प्रयागराज कौशाम्बी में है, आथर आथर बाई हरिसेन ने लिखा था, इट इज द मोस्ट डिटेल्ड यूलॉजी ऑफ समुद्रगुप्त, डिस्क्राइब्स हिज मिलिट्री कंक्वेस्ट, डिप्लोमेसी एंड रिलीजियस डोनेशंस। हरिसेन ने लिखा था, मिलिट्री कंक्वेस्ट के बारे में है, डिप्लोमेसी और रिलीजियस डोनेशन के बारे में। लोकेटेड ऑन ए रीयूज्ड अशोकन पिलर symbolizing dynastic continuity. लोकेटेड है रीयूज अशोकन पिलर। लीगेसी पे देखा जाए, लीगेसी ऑफ गुप्ता एम्पायर इन उत्तर प्रदेश, तो ये है कि ये बर्थ प्लेस ऑफ क्लासिकल इंडियन आर्ट, लिटरेचर एंड टेम्पल आर्किटेक्चर। क्लासिकल इंडियन आर्ट, लिटरेचर एंड टेम्पल आर्किटेक्चर। Cities like Mathura, Varanasi, and Sarnath remained spiritual and cultural centers for centuries. Mathura, Varanasi, and Sarnath influenced later dynasties, including Harshvardhan and Gurjar Pratihara. इसमें से हम ये देख सकते हैं कि लीगेसी क्या थी। लीगेसी ये थी कि इन्होंने बर्थ प्लेस बनाया क्लासिकल इंडियन आर्ट, लिटरेचर और टेम्पल आर्किटेक्चर को। यूपी में, यूपी इसका बर्थ प्लेस बन गया इनकी वजह से, इन क्लासिकल इंडियन आर्ट, लिटरेचर एंड टेम्पल आर्किटेक्चर। अब आगे देखते हैं इंडियन एंशियंट सिटीज इन उत्तर प्रदेश, क्रेडल्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी एंशियंट सिटीज रही हैं? एंशियंट सिटीज इन उत्तर प्रदेश, जिसकी वजह से इसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन बोला गया। पहला है कि उत्तर प्रदेश was home to some of India's oldest and most important ancient cities. Uttar Pradesh was home to some of India's oldest and most important ancient cities, many of which were political capital, religious centers, and hubs of learning and trade during Vedic, Buddhist, Mauryan, Gupta, and later periods. Ancient cities of Uttar Pradesh. उसमें पहले हमने हमने महाजनपदास को देखते हैं। पहले महाजनपद हम कौन कौन से थे? पहला हो गया अहि क्षेत्र, जिसको बरेली है आज, ये था पंचाल का पार्ट। दूसरा हम सारनाथ देख लेते हैं। एंशियंट सिटीज में इन्होंने कुछ भी रख दिया है। आलमगीरपुर ये तो हो गया, चलो हड़प्पन का हो गया। ये है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा हम लोगों ने देखा था, ये एटा में है अतरंजी खेड़ा। यहाँ पे बहुत सारे रिमेन्स पाए गए हैं। और क्वाइल है अलीगढ़ में। कपिल वस्तु, और जिसे पिपरावा बोलते हैं, पिपरावा। कपिल वस्तु सिद्धार्थ नगर में है, और लुम्बिनी भी। लुम्बिनी वैसे नेपाल में है। अयोध्या, ये बांदा में है कलिंजर फोर्ट। और कौशाम्बी में एक एरिया है कड़ा, कड़ा कड़ा। मेजर एंशियंट सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पे बहुत सारी हैं। अगर एक बार ग्लांस ओवर करा जाए तो दशावतार टेम्पल इन देवघर झांसी, ललितपुर। दशावतार टेम्पल इन ललितपुर। उसके बाद है कैपिटल ऑफ अवध,
लखनऊ पैक्ट। ये है फोर्ट ऑफ कलिंजर इन बांदा। रामविलास पैलेस, वत्स स्टेट गोष्ठम मोनेस्ट्री। रामविलास पैलेस पता नहीं कहाँ पे है वो। अगर प्रयागराज में देखा जाए तो है श्रृंगवेरपुर, प्रयाग प्रशस्ति, फोर्ट ऑफ प्रयागराज, तामबाम, खुसरो टाम, आनंद भवन और प्रतिष्ठानपुर, जिसको झूंसी बोला जाता है। प्रतिष्ठानपुर, इसमें है श्रृंगवेरपुर, प्रयाग प्रशस्ति, फोर्ट ऑफ प्रयागराज, खुसरो टॉम, आनंद भवन है ना, प्रशस्त प्रतिष्ठानपुर, जिसको झूंसी बोला जाता है, झूंसी। और अगर देखा जाए तो ये क्या है, हाँ ये श्रावस्ती है। श्रावस्ती में क्या क्या है, साहेत महेट, जेतवन विहार, ये हम लोग देख रहे थे, जेतावन विहार, जहाँ पे 24 साल रहे थे बुद्ध। बर्थ प्लेस ऑफ मोक्षाली, मोक्षाली गौशाला, बर्थ प्लेस ऑफ मखाली घोषला। उसके अलावा फिर अगर हम लोग सीतापुर में देखें तो यहाँ पे है नेमिषारण्य, महर्षि दधीच तपोवन। सीतापुर में है नैमिषारण्य, महर्षि दधीच, महर्षि दधीच तपोभूमि। और यहाँ ये मगहर है, बुरा बरियल प्लेस है संत कबीर। और ये कुशीनगर पावा है महापरिनिर्वाण आप गौतम बुद्धा। और गाजीपुर में है भितारी पिलर, भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन टाम्ब ऑफ कॉर्नवालिस। और ये सराय नाहर राय है प्रतापगढ़ में, सारनाथ है वाराणसी में, फोर्ट ऑफ चुनार है मिर्जापुर में, अटला मास का है, और शाही ब्रिज और झंझारी मास, ये सब जौनपुर में है। अटाला मास, झंझारी मास और शाही ब्रिज। अगर वेस्ट में आ जाते हैं तो यहाँ पे मेरठ में क्या क्या है, सरधना चर्च स्टेब्लिश बाई बेगम समरू, आलमगीरपुर है और हस्तिनापुर है। अगर सहारनपुर में देखा जाए तो देवबंद है और हुलास है। ये हरप पोस्ट हरप्पन साइट है, लेकिन हरप्पन उसमें दिखाया था लोगों ने। और ये मथुरा में देखा जाए तो ये है सूरसेन की कैपिटल थी महाजनपद की, और द्वारकाधीश्वर टेम्पल है, द्वारकाधीश टेम्पल है एक्चुअली। आगरा में क्या क्या है, आगरा में है फतेहपुर सीकरी में क्या क्या पहले है, आगरा में फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाजा और जोधाबाई पैलेस। और फिर आगरा में है आगरा फोर्ट, ताजमहल, समूगढ़, सिकंदरा और अकबर का टॉम। कानपुर में है भीतरगांव, झांसी फोर्ट और लक्ष्मीबाई बाई महल है झांसी में। हो गया, इतना इतनी चीजें हैं। अब आते हैं सिटी, मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। काशी, जिसको वाराणसी बोला जाता है, ये है वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड। अ मेजर वैदिक, जैन, क्योंकि 5 तीर्थंकर यहाँ पैदा हुए थे, वैदिक, जैन और बुद्धिस्ट सेंटर है, क्योंकि यहाँ सारनाथ भी है। ये हो गया, ये मेजर वैदिक या मतलब हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन सेंटर है, ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है। अयोध्या की बात करें, जिसको साकेत बोला जाता था, ये पार्ट था कोसल महाजनपद का। ये है सैक्रेड सिटी ऑफ लॉर्ड राम। यहाँ पे 5 जैन तीर्थंकर हुए, और सबसे उसमें पहले ऋषभ देव भी यहीं थे। अगर हम श्रावस्ती की बात करा जाए, श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती है बहराइच और गोंडा, ये इसका मॉडर्न, ये उस टाइम इसका था, नाम था कोसला। यहाँ अयोध्या भी आता था। अभी ये बहराइच और गोंडा में फैला हुआ है, श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट अलग एक था और अभी है। तो कैपिटल आप कोसला महाजनपद थी। बुद्धा यहाँ 24 अपने मानसून यहाँ पे गीता निकाले थे, जहाँ पे अभी बना है जेतवना, जेतवन मोनास्ट्री। और फिर अपन आते हैं कौशाम्बी पे। कौशाम्बी क्या है, कौशाम्बी ये है प्रयागराज में
कैपिटल ऑफ वत्स थी, ये वत्स की कैपिटल थी, वत्स महाजनपद की। लेटर मौर्यन एंड गुप्तन, लेटर यहाँ पे मौर्य भी और गुप्ता दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी था। लेटर मौर्यन एंड गुप्तन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। मथुरा की बात करिए, मथुरा जो है एंशियंट सेंटर ऑफ सैविज्म, वैष्णविज्म एंड बुद्धिज्म, जैनिज्म, फ्लरिशिंग अंडर मौर्य, शुंगाज एंड गुप्ता। तो ये तो एंशियंट सेंटर सबका हो गया, शैविज्म, वैष्णविज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब अपन आते हैं अगर आर्किटेक्चर, अगर ये अहिक्षेत्र है बरेली, ये पार्ट था पंचाल, नर्दन पंचाल का। नर्दन पंचाल में अहिक्षेत्र आता था, सदन में आता था, छोड़ो भूल गए। कैपिटल ऑफ नर्दन पंचाल क्या है? अच्छा हाँ, ये कैपिटल ऑफ नर्दन पंचाल थी, काम्पिल्या था साउथ साउथ में, काम्पिल्या। कैपिटल ऑफ नर्दन पंचाल था ये, आर्कियोलॉजिकल साइट विद टेम्पल्स, क्वाइंस एंड स्कल्पचर्स। यही क्षेत्र में टेम्पल, क्वाइन और स्कल्पचर हैं। हसीनापुर जो कि मेरठ में है, यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है? लेजेंडरी कैपिटल ऑफ खोखुरू, पौरवाद इन महाभारत, हिस्टोरिकल लिंक बिन प्रिंटेड ग्रेवर्स, पेंटेड ग्रेवेयर एंड लेटर मौर्यन सेटलमेंट्स। चलो, हस्तिनापुर मेरठ, लीजेंडरी कैपिटल ऑफ कुरु इन महाभारत, हिस्टोरिकल लिंक विद पेंटेड ग्रेवेयर एंड लेटर मौर्यन सेटलमेंट्स। मौर्यन गुप्ता कुछ भी बोल दो, उसमें क्या है? कपिल वस्तु, ये पिपरावा है, सिद्धार्थ नगर में, ये सिद्धार्थ नगर में है पिपरावा, कपिल वस्तु। एसोसिएटेड विद द लॉर्ड बुद्धा's अर्ली लाइफ, एंशियंट साक्य कैपिटल। अब कुशीनगर की बात करी जाए, इसको कुशीनारा भी बोलते हैं, कुशीनारा। कुशीनगर है साइट ऑफ बुद्धा's महापरिनिर्वाण, मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर सारनाथ है, इसी पटना बोलते हैं इसको, इसी पटना। वाराणसी में साइट ऑफ बुद्धा's फर्स्ट सरमन, हाउसेज अशोकन पिलर एंड धाम एक स्तूपा। इतना ही इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें ऑलरेडी पहले कवर की हुई है। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ दीज एंशियंट सिटीज। तो ये है, हमने देखा था फोर्टिफिकेशन, सिटी लाइक अहिक्षेत्र एंड कौशाम्बी हैड ब्रिक रैम्पार्ट्स एंड गेट्स। इसमें फोर्टिफिकेशन हो रखा था अहिक्षेत्र और कौशाम्बी में। और रिलीजियस साइट की अगर बात करी जाए, तो उसमें है सारनाथ, श्रावस्ती, हमने देखा था सारनाथ से श्रावस्ती, श्रावस्ती से कुशीनगर। सारनाथ, श्रावस्ती और मथुरा तो तीनों रीजन के लिए थी। मथुरा है टेम्पल्स, मोनास्ट्रीज, स्तूपा एंड विहाराज, ठीक है। ट्रेड और कॉमर्स की बात की जाए तो काशी, कौशाम्बी और मथुरा वेयर थ्राइविंग ट्रेड सेंटर विद कनेक्शन टू सिल्क रूट रीजन्स। इसमें हो गया काशी, कौशाम्बी एंड मथुरा। लिटरेरी रेफरेंसेस की बात करी जाए, मैनी सिटीज मेंशन इन वैदिक टेक्स्ट, बुद्धिस्ट त्रिपिटका, त्रिपिटकाज एंड जातक टेल्स एंड एपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत। अब आर्कियोलॉजिकल रिलेवेंस की बात करें, तो एक्सकवेशन इन कौशाम्बी, अहिक्षेत्र एंड मथुरा हैव रिवील्ड क्वाइंस, क्वाइन सभी जगह मिला है। पॉटरी, पेंटेड ग्रे वेयर और ब्राउन वेयर, ब्राउन रेड, पेंटेड ग्रे और ब्राउन रेड वेयर, सील्स एंड इंस्क्रिप्शन। सारनाथ एंड कुशीनगर आर मेजर प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट्स अंडर एएसआई एंड ऑन द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सर्किट। ये तो है ही है बुद्धिस्ट सर्किट में। और मेजर प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट है अंडर एएसआई, सारनाथ एंड कुशीनगर। अब आते हैं अपन मिडिवल हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, जैसे थोड़े कम सवाल पूछे जाते हैं।
इसमें भी हम लोग पहले देखेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत इन उत्तर प्रदेश 1206 से लेके 1526 तक, जब बाबर आ जाता है। बैटल ऑफ 1526 में कौन से बैटल ऑफ पानीपत। द दिल्ली सल्तनत रूल्ड ओवर large part of northern India, including Uttar Pradesh, for over 300 years. During this period, UP served as strategic, military and administrative and cultural zone. ये सब में है स्ट्रेटेजिक, मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल जोन। मेजर सिटीज लाइक लखनऊ, जौनपुर, कन्नौज, वाराणसी एंड इटावा इटावा का गेन प्रोमिनेंस अंडर द वेरियस सल्तनत डायनेस्टी। ये इंपॉर्टेंट है, सिटी नहीं आ गई है। लखनऊ ये नवाबों का हो गया बाद में। जौनपुर तुर्की डायनेस्टी। कन्नौज कन्नौज में आ जाएंगे हर्षा वगैरह भी थे, और ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में भी था। वाराणसी और इटावा वो इसमें हो गए। लखनऊ, जौनपुर, कन्नौज, वाराणसी एंड इटावा। अब अपन बात करते हैं डायनेस्टीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड दियर इन्फ्लुएंस इन यूपी। क्या इनका इन्फ्लुएंस रहा है यूपी में। मामलुक, जिनको स्लेव बोलते थे, 1206 से 1290 तक थे, गुलाम वंश, स्लेव्स। तो इब्बुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, और उसमें इल्तुतमिश था, राजिया सुल्तान थी, बलबन थे। तो ये कंसोलिडेटेड कंट्रोल ओवर मेजर टाउन्स लाइक कन्नौज एंड इटावा, कंस्ट्रक्टेड मॉस्क एंड फोर्ट्स। तो इसमें हम ये लिख देते हैं, मेनली याद रखा है, कंसोलिडेट करा इन्होंने टाउन्स लाइक कन्नौज एंड इटावा। बस इतना ही है। मैं उसके बाद खिलजी पे आ जाते हैं, 1290 से 1320। अलाउद्दीन खिलजीज कैंपेन इंक्लूडेड टैक्स रिफॉर्म, ये याद रखना है इसका, टैक्स रिफॉर्म एंड कंट्रोल ओवर फर्टाइल यूपी प्लेन्स। टैक्स रिफॉर्म एंड कंट्रोल ओवर फर्टाइल यूपी प्लेन। तुगलक पे आ जाते हैं, 1320 से 1414। इनका जौनपुर बिकेम ए प्रोमिनेंट रीजनल सेंटर अंडर फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर द प्रोमिनेंट रीजनल सेंटर अंडर फिरोज शाह तुगलक, जो पहला था। उसके बाद सैयद डायनेस्टी की बात करी जाए तो 1414 से 1451 मिनिमम में इनका मिनिमल इन्फ्लुएंस रहा है। डिक्लाइन इन सेंट्रल पावर अलाउड रीजनल राइज। अगला लोधी वंश की बात करी जाए, कंट्रोल लार्ज पार्ट्स ऑफ यूपी, पेड रेजिस्टेंस फ्रॉम इमर्जिंग पावर लाइक सरखीज ऑफ जौन। तो कितने में कंक्लूड हो गया, वो ये हुआ कि जो स्लेव डायनेस्टी थी, इन्होंने नए कुछ एरियाज को कंसोलिडेट करा और टाउन बनाए लाइक कन्नौज एंड इटावा, और वहां पे इन्होंने मस्जिद और किले बनाए, मॉस्क एंड फोर्ट्स। खिलजी की बात करी जाए तो खिलजी ने टैक्स रिफॉर्म लाया और कंट्रोल एक्सटेंड करा ओवर लार्ज फर्टाइल प्लेन्स ऑफ यूपी। तुगलक की बात करी जाए तो जौनपुर became a prominent regional center under फिरोज शाह तुगलक। और सैयद डायनेस्टी की बात करी जाए तो इन्होंने अलाउ करा रीजनल राइज, क्योंकि ये खुद डिक्लाइन, इनके सेंट्रल अथॉरिटी में डिक्लाइन हुआ। लोधीज की बात करें जाए तो उनको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा सरकी डायनेस्टी ऑफ जौनपुर से। तो जौनपुर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया है, साटा पे प्रोमिनेंट सेंटर, रीजनल सेंटर बनाया, और उसने फिर आके वहां के सरकी डायनेस्टी ने लोधीज को रेजिस्टेंस क्रिएट किया। की सिटीज क्या है डेवलपमेंट्स in उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग सल्तनत रूल। जौनपुर जो है, जौनपुर रोज है ना, इंडिपेंडेंट सल्तनत सरकी डायनेस्टी, 1394 से लेकर सेंटर ऑफ कल्चर एंड आर्किटेक्चर। तुगलक 1414 में चले गए, तो 1394 से संभाल लिया सरकियों ने। जौनपुर रोज है ना, इंडिपेंडेंट सल्तनत, सरकी डायनेस्टी का टाइम फ्रेम देख याद रखना है, 1349 से 1479, ऑलमोस्ट बिगिनिंग ऑफ 14th 15th सेंचुरी।
बिगिनिंग ऑफ 15th सेंचुरी से एंड ऑफ 15th सेंचुरी। सर की डायनेस्टी। सेंटर, और जौनपुर क्या रहा? सेंटर ऑफ कल्चर एंड आर्किटेक्चर। सेंटर ऑफ कल्चर एंड आर्किटेक्चर। अगली बात करी जाए कन्नौज की। कन्नौज क्या है? हिस्टोरिकली स्ट्रेटेजिक पोजीशन है कन्नौज की। हिस्टोरिकली स्ट्रेटेजिक, फ्रिक्वेंटली कंटेस्टेड ड्यूरिंग अर्ली सल्तनत एज। ये उस पे उत्तर पथ पे लाई करता है। इटावा की बात करी जाए, अपी मिलिट्री आउटपोस्ट। ये मिलिट्री आउटपोस्ट था ड्यू टू इट्स लोकेशन ऑन द यमुना रिवर। इटावा का इतना सिग्निफिकेंस है कि ये एक मिलिट्री आउटपोस्ट था ऑन यमुना रिवर। मिलिट्री आउटपोस्ट ऑन यमुना। कन्नौज का है कि इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस था ड्यूरिंग अर्ली सल्तनत फेज। और वाराणसी तो दो मेनली डोमिनेटेड, हिंदू डोमिनेटेड फेज डिस्ट्रक्शन एंड रिवाइवल साइकिल्स। डिस्ट्रक्शन एंड रिवाइवल साइकिल्स। लखनऊ की बात करी है, लेटर लेटर इमर्ज अंडर सरकी एंड मुगल इन्फ्लुएंस। यहाँ भी सरकी इन्फ्लुएंस है। इमर्ज अंडर सरकी एंड मुगल। लेटर इमर्ज एज सरकी एंड मुगल इन्फ्लुएंस। इमर्ज अंडर सरकी एंड मुगल इन्फ्लुएंस। अब बात करें अगर अपन लोग सरकी डायनेस्टी की, तो कोई आगे का डिस्कशन नहीं लग रहा है, पूरा सरकी डायनेस्टी की तरफ ही जा रहा था। 1394 से 1479। इसमें आल्दो ए नॉट ए दिल्ली सल्तनत डायनेस्टी, द सरकी रूलर्स इमर्ज फ्रॉम द वीकनिंग ऑफ तुगलक अथॉरिटी, क्योंकि तुगलक ने ही जौनपुर बसाया था, खास करके फिरोज शाह तुगलक ने या फर्स्टी ने। एंड आर क्रूशियल टू यूपीस मिडिवल हिस्ट्री। पहला तो यह है कि नॉट ए दिल्ली सल्तनत डायनेस्टी, और ये इमर्ज हुए फ्रॉम वीकनिंग ऑफ तुगलक अथॉरिटी, और ये क्रूशियल है यूपी की मिडिवल हिस्ट्री के लिए। की फीचर्स क्या है सरकी डायनेस्टी के? फाउंडेड बाय मलिक सरवार, ए फार्मर तुगलक गवर्नर। जौनपुर became as Jaunpur became known as Siraj of East due to its patronage of Persian culture. Siraj of East due to its patronage of Persian culture. Patronage of Persian culture. Siraj of East. मलिक सरवर ने इसका फाउंडर है मलिक सरवर। इसको बोलते हैं सिराज ऑफ ईस्ट ड्यू टू पैट्रोनेज ऑफ पर्सियन कल्चर। सिराज ऑफ ईस्ट ड्यू टू पैट्रोनेज ऑफ पर्सियन कल्चर। ये हुआ बिल्ड मैग्निफिकेंट मॉस्केस लाइक अटाला मस्जिद और झंझारी झंझारी मस्जिद। अटाला मस्जिद एंड झंझारी मस्जिद। अटाला मस्जिद और झंझारी मस्जिद। अटाला मस्जिद एंड झंझारी मस्जिद। डेवलप इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेज एंड मिलिट्री। यहाँ पे कीवर्ड है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेज एंड मिलिट्री। इंडिपेंडेंट फ्रॉम होम? इंडिपेंडेंट फ्रॉम सल्तनत। इनका अपना यूनिक था। डेवलप्ड यूनिक एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेज एंड मिलिट्री। अब आते हैं आर्किटेक्चरल लीगेसी क्या है इनकी। अटाला मस्जिद जौनपुर में है। ये है आर्किटेक्चरल ब्लेंड ऑफ हिंदू एंड इस्लामिक। ये है आर्किटेक्चरल ब्लेंड ऑफ हिंदू एंड इस्लामिक स्टाइल्स। फिर है लाल दरवाजा मास। एक हमने देखा था ऊपर झंझारी मास, बिल्ड बाय क्वीन राजी बीबी। यूज ऑफ आर्केड डोम्स एंड मिहराब्स इन इंडो इस्लामिक स्टाइल फ्लरिश्ड इन यूपी। लाल दरवाजा मास्क, बिल्ड बाय क्वीन राजी बीबी। यूज ऑफ आर्केज, आर्च, डोम। आर्च और डोम इस्लामिक फीचर है। एंड मिहराब्स इन इंडो इस्लामिक स्टाइल फ्लरिश्ड इन यूपी। एक हमने देखा झंझरी मास्क।
तो तीन मेनली आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स हैं, एक है अटाला मस्जिद, और दूसरा है झंझारी मस्जिद, और तीसरा है अटाला मस्जिद। के बारे में ये है कि फ्यूजन है हिंदू और इस्लामिक स्टाइल का, तो इसलिए तो इंडो इस्लामिक है। और दूसरा है कि ये लाल दरवाजा मॉस्क जो है, लाल दरवाजा मॉस्क बिल्ड बाई क्वीन राजी बीबी। तो मेनली ओवरऑल इनका सिग्निफिकेंस क्या है कि इन्होंने यूज किया आर्च को, डोम्स को और मेहराब्स को इन इंडो इस्लामिक स्टाइल, ये जो कि यूपी में फ्लरिश हुआ। तो इसमें मेनली ये था कि सरकी डायनेस्टी के बारे में एक बार में देखा जाए, क्योंकि ये इमर्ज हुआ फ्रॉम तुगलक की, तुगलक से इमर्ज हुआ। इसका फाउंडर था मलिक सरवर, और इनको बोला जाता है सिराज ऑफ ईस्ट बिकॉज ऑफ इनकी डियर पैट्रोनेज ऑफ पर्शियन कल्चर। इनकी मैग्निफिकेंट मॉस्केज हैं अटाला मस्जिद एंड झंझारी मस्जिद, और इन्होंने डेवलप करा इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन, क्वाइनेज एंड मिलिट्री। आर्किटेक्चरल लीगेसी में बात करिए, अटाला मस्जिद हमने देखा कि ये ब्लेंड है हिंदू और मुस्लिम स्टाइल्स का। लाल दरवाजा मस्जिद जो को बनाया था राजी बीवी ने, क्वीन है। और फिर तीसरा है कि इन्होंने आर्क को, डोम को और मेहराब को इंडो इस्लामिक स्टाइल को खारिज करा इंडिया में, यूपी में खासकर। अब आता है इम्पैक्ट एंड लीगेसी इन उत्तर प्रदेश। तो कल्चरल सिंथेसिस हुआ, पर्सियन इन्फ्लुएंस मर्ज विथ लोकल ट्रेडिशंस इन लैंग्वेज आर्ट एंड, पर्शियन इन्फ्लुएंस मर्ज्ड with local traditions in language, art and architecture. Persian influence merged with local traditions in language, art and architecture. कुल मिला जुला की एक पर्सियन इन्फ्लुएंस रहा है लैंग्वेज, आर्ट और आर्किटेक्चर पे। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इंट्रोड्यूस करा इन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ एकता सिस्टम। एकता सिस्टम वहीं से ले आए होंगे, इल्तुतमिश ने स्टार्ट करा था, गुलाम वंश का जो था सेल्जुक। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस करा एकता सिस्टम, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल स्ट्रक्चर्स। याद रखा जा सकता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ एकता सिस्टम, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल स्ट्रक्चर्स। ट्रेड क्या था, स्ट्रेंथन ट्रेड रूट्स थ्रू द गैंगेटिक प्लेन फैसिलिटेटिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपुल। ट्रेड रूट्स को इन्होंने स्ट्रेंथन करा। सेट द स्टेज फॉर मुगल एक्सपेंशन इनटू यूपी। स्टेज फॉर मुगल एक्सपेंशन इन यूपी। सेट द स्टेज फॉर मुगल एक्सपेंशन इनटू यूपी। सेट द स्टेज फॉर मुगल एक्सपेंशन इनटू यूपी। ठीक है, आगे आते हैं मुगल डायनेस्टी इन उत्तर प्रदेश। तो ये है मुगल डायनेस्टी के बारे में। उत्तर प्रदेश वाज द हार्टलैंड, वाज द हार्टलैंड ऑफ मुगल एम्पायर। उत्तर प्रदेश वाज द हार्टलैंड ऑफ मुगल एम्पायर, both politically and culturally. From Agra and Fatehpur Sikri as imperial capitals to the development of cities like Lucknow, Allahabad, Varanasi, and Kanpur. The region flourished under Mughal patronage in architecture, administration, literature and trade. तो इनके जमाने में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज हुआ करती थी वो आगरा और फतेहपुर सीकरी थी। इसके साथ साथ और भी जो सिटीज का डेवलपमेंट हुआ, इलाहाबाद, वाराणसी एंड कानपुर। इनके पैट्रोनेज में आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड के साथ साथ लिटरेचर फ्लरिश किया। की सिटीज इन उत्तर प्रदेश अंडर मुगल्स। पहले बात आती है आगरा की, मेन कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर, होम टू ताजमहल, आगरा पोर्ट एंड इतिमिद इतिमिद इतिमाद उद्दौला फोर्ट। ये मास्क है, इतिमत उद्दौला मास्क। तो मेन कैपिटल था मुगल एम्पायर का 1526 से लेके 1658 तक। मेन कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर 1526 1658 तक। और ये होम टू ताजमहल, आगरा फोर्ट एंड इतिमाद उद्दौला।
फतेहपुर सीकरी की बात करी जाए, बिल्ड बाय अकबर एज हिज कैपिटल। आगरा मेन कैपिटल था, और अकबर एज हिज कैपिटल 1571 से 85 तक। नोन फॉर बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद एंड दीवाने खास। बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद एंड दीवाने खास। तो आगरा में क्या क्या है? आगरा फोर्ट है एक तो, और ताजमहल है, और इत्मातुद्दौला का मकबरा है। और फतेहपुर सीकरी में क्या क्या है? बुलंद दरवाजा है, जामा मस्जिद है, और दीवाने खास। अब अगर बात करी जाए इलाहाबाद में क्या क्या है, अकबर फाउंडेड द इलाहाबाद फोर्ट साइट ऑफ एट द साइट ऑफ त्रिवेणी संगम, इम्पोर्टेंट इन रेवेन्यू एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। इलाहाबाद जो फोर्ट है वो है संगम पे, और ये ऐसे बना हुआ है, इधर से आ रही हैं, यहाँ मान लो संगम होता है, इधर से यमुना आ रही है, और इधर से गंगा, और ये मिलके जा रही, तो यहाँ पे है, ये है इलाहाबाद फोर्ट। अकबर फाउंडेड इलाहाबाद फोर्ट एट द साइट ऑफ त्रिवेणी संगम, इम्पोर्टेंट इन रेवेन्यू एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। लखनऊ की बात करी जाए, गेन प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द लेटर मुगल पीरियड, बीकेम कैपिटल अंडर नवाब्स। ठीक है, कुछ खास नहीं है इसमें। वाराणसी की बात करी जाए कि रिसीव पैट्रोनेज फ्रॉम अकबर एंड औरंगजेब, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड सपोर्ट टू स्कॉलर्स। तो एक वेव रही है वाराणसी में डिस्ट्रक्शन एंड रिन्यूअल की। डिस्ट्रक्शन मेनली तो मुगलों ने किया, रिन्यूअल भी कुछ तरह से किया, जैसे अकबर ने किया, और बोला जाता है औरंगजेब ने भी किया है। तो हो गया इलाहाबाद, हमने देख लिया इलाहाबाद फोर्ट अकबर ने बनवाया। लखनऊ में है कि लेटर मुगल्स, और लास्ट में अवध, मेनली तो अंदर अवध नवाब से इस्टेब्लिश होता है। वाराणसी की बात करी जाए कि इसको अकबर और जो औरंगजेब ने पैट्रोनेज दिया, कुछ टेम्पल का रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, और सपोर्ट टू स्कॉलर्स। कानपुर की बात की जाए, इमर्ज एज मिलिट्री सेंटर अंडर मुगल्स एंड लेटर ब्रिटिश। तो कानपुर का तब तक, अभी तो कानपुर ट्रेड सेंटर है और ट्रांसपोर्ट हब है, कानपुर इमर्ज हुआ एज ए मिलिट्री सेंटर। हमको लग रहा है रूट भी तभी इतना ज्यादा वहाँ बनाए गए। इमर्ज एज मिलिट्री सेंटर अंडर मुगल्स एंड लेटर ब्रिटिश। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट मुगल रूलर्स एंड दियर कंट्रीब्यूशन। मुगल रूलर्स और उनकी कंट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो बाबर ने क्या दिया, 1526 से 30 तक रहा। इसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को डिफीट किया, और इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर आगरा। लोदी, तो इसने आगरा पे कंट्रोल इस्टेब्लिश किया। हुमायूं 1530 से 40 रहा, 55 से 56 रहा। लास्ट टू फेयर सैसूरी रीगेन यूपी ब्रीफली लास्ट बिफोर हिज डेथ, कोई मतलब नहीं इसका। अकबर की बात करी जाए, 56 से 1605 तक रहा। बिल्ड इसने किया फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद फोर्ट, और इसने आगरा को कैपिटल बनाया अकबर ने। इनिशिएटेड दीन इलाही लैंड रिफॉर्म्स। बिल्ड फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद फोर्ट, मेड आगरा कैपिटल, इनिशिएटेड दीन इलाही एंड लैंड रिफॉर्म। इतना इसका इंपॉर्टेंस है। जहांगीर की बात करी जाए, 1605 से 27 तक, ये तो पैटर्न ऑफ आर्ट, आगरा रिमेन कल्चरल हब। शाहजहां की बात करी जाए तो ताजमहल बनवाया इसने, और गार्डन्स और पैलेसेस भी बनवाए। औरंगजेब की बात करी जाए, इम्पोज स्ट्रक्चरल रूल्स, मेंटेन यूपी एज ए मिलिट्री एंड रेवेन्यू बेस। मिलिट्री एंड रेवेन्यू बेस। अब बात करेंगे आर्किटेक्चरल लिगेसी क्या थी मुगलों की यूपी में। पहला उस पे आएगा ताजमहल। शाहजहां ने बनवाया था, वन ऑफ द सेवन वंडर्स और सिंबल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। लव का सिंबल नहीं है, मुगल आर्किटेक्चर का है। आगरा फोर्ट की बात करी जाए तो आगरा, ये आगरा में सिचुएटेड है,
और अकबर ने बनवाया था, और इसको एक्सपेंड करा जहांगीर और शाहजहां ने। बिल्ड बाय अकबर, एक्सपेंडेड बाय जहांगीर एंड शाहजहां। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ताजमहल नहीं है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आगरा फोर्ट। अकबर ने शुरू किया, जहांगीर और शाहजहां ने एक्सपेंड करा। फतेहपुर सीकरी की बात की जाए तो अकबर ने बनाया था, और यहाँ पे है, ये अभी अबेंडन हो चुका है। अबेंडन कैपिटल, कुछ साल के लिए अकबर की कैपिटल रही थी ये। और यहाँ पे इंडो इस्लामिक फ्यूजन आर्किटेक्चर है। फतेहपुर सीकरी में फ्यूजन आर्किटेक्चर है इंडो इस्लामिक का। इत्माद उद दौला, इत्माद उद दौला का जो मकबरा है आगरा में है, ये इसको बनवाया था नूरजहां अपने फादर के लिए। इत्माद उद दौला का मकबरा आगरा में, इसको बोलते हैं बेबी ताज, प्रिकर्सर टू ताजमहल। इत्माद उद दौला का मकबरा है प्रिकर्सर टू ताज, इसको बोलते हैं बेबी ताज। इत्माद उद दौला का मकबरा, मुसोलियम ऑफ इत्माद उद दौला इन आगरा, बिल्ड बाय नूरजहां फॉर हिज फादर। एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में। हम आगरा में क्या क्या चीजें हैं? आगरा फोर्ट, ताजमहल, एतमाद उद दौला का मकबरा मकबरा फतेहपुर सीकरी में हमने देखा कि बुलंद दरवाजा है, और जामा मस्जिद है। अब बुलंद दरवाजा ये आ गया, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था। ये है ग्रांडेस्ट गेटवे इन इंडिया, बुलंद दरवाजा जीत पे बनवाया था। ग्रांडेस्ट गेटवे इन इंडिया। मोती मस्जिद जो भी, हाँ मोती मस्जिद और जामा मस्जिद दोनों हमने देखा। या मोती मस्जिद आगरा में, जामा मस्जिद है फतेहपुर सीकरी में। जामा मस्जिद ये है फतेहपुर सीकरी में है जामा मस्जिद। अब मोती मस्जिद है आगरा में, शाहजहां ने बनवाया था इसको। शाहजहां ने बनवाया था, व्हाइट मार्बल यूज हुए हैं मॉस्क में। और ये आगरा फोर्ट के अंदर ही है मोती मस्जिद, इनसाइड आगरा फोर्ट, व्हाइट मार्बल यूज हुए हैं, शाहजहां ने बनवाया था। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल अचीवमेंट्स क्या थे। लैंड रेवेन्यू सिस्टम इनका जो था, इम्प्लीमेंटेड बाय अकबर टोडरमल, टोडरमल का लैंड रेवेन्यू सिस्टम। मेजरिंग लैंड इन बीघा, फिक्सिंग टैक्स रेट्स, यहाँ से आता है बीघा सिस्टम, टोडरमल। मेजरिंग लैंड इन बीघा एंड फिक्सिंग टैक्स रेट, टोडरमल का लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंग्वेज की एंड लिटरेचर की बात की जाए, प्रमोशन ऑफ पर्सियन, ग्रोथ ऑफ उर्दू एंड हिंदुस्तानी, ट्रांसलेशन ऑफ हिंदू टेक्स्ट। तो मेनली हो गया ग्रोथ ऑफ पर्सियन, ये तो मोस्ट ऑब्वियस है, एंड ग्रोथ ऑफ उर्दू एंड हिंदुस्तानी, और ट्रांसलेशन ऑफ हिंदू टेक्स्ट। आर्ट एंड मिनिएचर पेंटिंग की बात करी जाए, स्कूल डेवलप्ड इन आगरा, फतेहपुर सीकरी एंड वाराणसी। याद रखते हैं, आर्ट एंड मिनिएचर के जो स्कूल डेवलप हुए इन आगरा, सीकरी एंड वाराणसी। ट्रेड एंड इकोनॉमी की बात की जाए तो यूपी सिटीज वेयर ऑन मेजर नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट ट्रेड रूट। वही हम बोल रहे थे कि उत्तर पथ पे थी, एक उत्तर पथ इधर से होकर जाता था। यूपी मेजर सिटीज वेयर ऑन द मेजर नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट ट्रेड रूट्स। उसमें खास करके कन्नौज हमने देखा था, कन्नौज, कानपुर भी आ गया। अब तो लेगेसी इन उत्तर प्रदेश क्या थी, इनकी लेगेसी उत्तर प्रदेश में क्या है? लेड द फाउंडेशन ऑफ अवध, अवध लेटर इंडिपेंडेंस अंडर नवाब्स, created an enduring cultural identity in architecture, cuisine, language, music and crafts। ये लाइन इंपॉर्टेंट है इनका, जो रहा है enduring cultural identity in architecture, cuisine, मुगलई cuisine, language, music and crafts। Monuments remain major tourist, religious and cultural symbols of India। अब अपन देखेंगे सूफी एंड, अब अपन देखेंगे सूफी एंड भक्ति मूवमेंट्स इन उत्तर प्रदेश। सूफी एंड भक्ति मूवमेंट्स इन उत्तर प्रदेश, सूफी एंड भक्ति मूवमेंट्स इन उत्तर प्रदेश। और इसमें है स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड सोशल रिफॉर्म, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड सोशल रिफॉर्म, सूफी एंड भक्ति मूवमेंट्स इन उत्तर प्रदेश, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सोशल रिफॉर्म। दो परतर था सूफी और भक्ति का, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग था और सोशल रिफॉर्म था। बिटवीन 13th एंड 17th सेंचुरी उत्तर प्रदेश बीकेम ए वाइब्रेंट सेंटर ऑफ बोथ सूफी
and Bhakti movements. These movements emphasized on devotion, love, social equality, and rejection of ritualism. They contributed significantly to composite Indian culture. इन्होंने emphasize क्या किया? Devotion, love, social equality, and rejection of ritualism. They contributed significantly to composite Indian culture, spiritual literature, and religious harmony. स्पिरिचुअल लिटरेचर कंट्रीब्यूट किया रिलीजियस हार्मोनी को और कंपोजिट इंडियन कल्चर। इनका क्या था कि इन्होंने किया डिवोशन, लव, सोशल इक्वालिटी प्रमोट करी और रिजेक्शन ऑफ रिचुअलिज्म। अब बात करते हैं सूफी मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश। इसके की फीचर्स क्या है सूफी मूवमेंट के? एम्फेसिस ऑन लव ऑफ गॉड, इसके हकीकी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड टॉलरेंस। ये तो याद है तुम्हें, एम्फेसिस ऑन लव ऑफ गॉड, इसके हकीकी, एम्फेसिस ऑन लव ऑफ गॉड, इसके हकीकी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड टॉलरेंस। तो ये जब बेसिक है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, टॉलरेंस और लव ऑफ गॉड, इसके हकीकी। यूज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज, यूज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज लाइक हिंदवी, ब्रज एंड अवधी, हिंदवी, ब्रज एंड अवधी। हिंदवी, ब्रज एंड अवधी टू रीच मासेस। ठीक है। सूफी खानकाज, स्पिरिचुअल हाउस स्पाइसेस बिकेम सेंटर ऑफ लर्निंग, म्यूजिक एंड सर्विस। सूफी खानकाज बिकेम सेंटर, सूफी खानकाज बिकेम सेंटर ऑफ लर्निंग, म्यूजिक, कव्वाली जो हो गया, और सर्विस। लर्निंग, म्यूजिक एंड सर्विस। प्रोमिनेंट सूफी सेंट एंड सेंटर्स इन यूपी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये सेंट हैं और इनका आर्डर था चिश्ती सिलसिला। इनका प्लेस ऑफ इन्फ्लुएंस है जो कि, और दरगाह जो भी है, इन्फ्लुएंस इन अवध, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का इन्फ्लुएंस इन अवध है थ्रू इस दरगाह। दो दरगाह इन अजमेर, इंस्पायर्ड इंस्पायर्ड स्प्रेड ऑफ चिश्ती ट्रेडिशन इन नॉर्थ इंडिया, इंस्पायर्ड स्प्रेड ऑफ चिश्ती ट्रेडिशन इन नॉर्थ इंडिया। तो इसका इन्फ्लुएंस जो है मेनली अवध में है। इन्फ्लुएंस इन अवध, दो दरगाह इन अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती, इनका प्लेस ऑफ इन्फ्लुएंस है, दरगाह जो इनकी मेनली है वो फतेहपुर सीकरी में दरगाह है शेख सलीम चिश्ती की, चिश्ती सिलसिला। और रिवर्ड सेंट ऑफ अकबर श्राइन इन जामा मस्जिद कॉम्प्लेक्स इन फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद कॉम्प्लेक्स फतेहपुर सीकरी में इनकी श्राइन, इनका वो है, दरगाह है। शेख सलीम चिश्ती, चिश्ती तो हम लोगों ने देख लिया। मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका अवध में इन्फ्लुएंस है। सलीम चिश्ती, इनका इन्फ्लुएंस का पता नहीं, लेकिन इनकी दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। और शेख निजामुद्दीन औलिया जो है इनकी, ये भी सब चिश्ती के ही हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया। इनका इन्फ्लुएंस जो था वो था एक्रॉस गैंगटिक प्लेन्स। एडवोकेटेड लव टॉलरेंस डिसाइपल्स ट्रेवल्ड वाइडली। इन्होंने एडवोकेट करा लव और टॉलरेंस को, ये जनरल सा ही फीचर है। तो निजामुद्दीन औलिया का भी इन्फ्लुएंस अक्रॉस गैंगटिक प्लेन्स था। अब आते हैं शेख बहाउद्दीन जकारिया, ये सोहरावर्दी थे। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस यूपी, प्रोमोटर सिंथेसिस ऑफ स्पिरिचुअल एंड वर्डली अफेयर्स, सिंथेसिस ऑफ स्पिरिचुअल एंड वर्डली अफेयर्स, इतना ही याद रखेंगे। ये थे शेख बहाउद्दीन जकारिया, सोहरावर्दी थे। फिर सोहरावर्दी में आ गया मखदूम याया मानेरी,
जौनपुर रीजन में थे ये। प्रोमिनेंट यूपी वाइस इन ईस्टर्न यूपी। जौनपुर याद रखना पड़ेगा। सोहरावर्दी के थे मखदूम, मखदूम मनेरी, मखदूम याह्या मानेरी, मखदूम याह्या मानेरी सोहरावर्दी, जौनपुर रीजन में थे। और फिर आ जाएंगे हाजी हरमैन एंड हाजी वारिस अली शाह। ये देवा सवरी बाराबंकी। पॉपुलर अमंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स अलाइक, अमंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स अलाइक, देवा शरीफ बाराबंकी। ये हाजी हरमैन एंड हाजी वारिस, हाजी हरमैन एंड हाजी वारिस, हरमैन एंड वारिस, देवा शरीफ याद रखने के लिए। देवा शरीफ बाराबंकी में ये पॉपुलर अमंग हिंदूज एंड मुस्लिम वोट। तो अगर इसे देखा जाए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका केवल अवध में इन्फ्लुएंस था। ये नाथ दुनिया में चिश्ती सिलसिला ले आए। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह अजमेर में है। और शेख सलीम चिश्ती, ये अकबर के गुरु थे साटा। और इनका मकबरा जो बना हुआ है वो बना हुआ है फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद कॉम्प्लेक्स में। और निजामुद्दीन औलिया औलिया ये दिल्ली से वर्क कर रहा था, मेनली चिश्ती हैं। इनका इन्फ्लुएंस है अक्रॉस गैंगेटिक प्लेन्स। इन्होंने एडवोकेट करा लव टॉलरेंस। अब ये बहाउद्दीन जकारिया सिंथेटी साहब, इन्होंने बोला सिंथेटी साहब स्पिरिचुअल एंड वर्ड अफेयर्स, इनका इतना इंपॉर्टेंस है। यूपी में कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं रहा। और ये लेकिन मखदूम याया मानेरी, मखदूम याया मानेरी, इसका इन्फ्लुएंस रहा। मखदूम याया मानेरी, इसका इन्फ्लुएंस रहा जौनपुर रीजन में। जौनपुर रीजन, ये याद करना पड़ेगा। मखदूम मानेरी, मखदूम मानेरी, ये प्रोमिनेंट सूफी वॉइस इन ईस्टर्न यूपी। तो हम लोगों को मेनली जो याद करना पड़ेगा वो ये है मोइनुद्दीन चिश्ती का, तो चलो अजमेर था, इसका अवध रीजन में इन्फ्लुएंस था। शेख सलीम चिश्ती का ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये अकबर का गुरु था ये। और इसकी दरगाह फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद कॉम्प्लेक्स में है। निजामुद्दीन औलिया का पूरे उत्तर भारत में इन्फ्लुएंस था। ये पॉपुलर है बहुत। उसके बाद अपन को याद करना पड़ेगा मखदूम मानेरी को। ये जौनपुर रीजन में थे। और ये इनमें खासियत ये है सोहरावर्दी थे, चिश्ती नहीं थे। पहले ये मखदूम याया मानेरी याद करना पड़ेगा अपन को। मखदूम मानेरी सोहरावर्दी। और ये प्रोमिनेंट सूफी वॉइस इन ईस्टर्न यूपी। और उसके बाद अपन याद करेंगे देवा शरीफ बाराबंकी में था। इसमें थे हाजी हरमैन और वारिस। इन्होंने ये पॉपुलर हैं बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम अलाइक। अब अपन आएंगे भक्ति मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश की फीचर्स क्या है उसके। भक्ति मूवमेंट जो था सेंटर्ड ऑन डिवोशन या भक्ति टू ए पर्सनल डीटी, चाहे सगुण हो या निर्गुण हो। सेंटर अराउंड डिवोशन टू ए पर्सनल डीटी, सगुण और निर्गुण। रिजेक्टेड कास्ट हायरार्की, रिचुअल्स एंड ऑर्थोडॉक्सी। कास्ट हायरार्की, रिचुअल्स एंड ऑर्थोडॉक्सी। कास्ट हायरार्की, रिचुअल्स एंड ऑर्थोडॉक्सी को इन्होंने रिजेक्ट किया। कास्ट हायरार्की, रिचुअल्स एंड ऑर्थोडॉक्सी को रिजेक्ट किया। और प्रमोटेड सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड इमोशनल यूनियन विद गॉड। प्रमोटेड सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड इमोशनल यूनियन विद गॉड। सोशल रिफॉर्म की लाइन पे है मेनली ये तो। प्रमोटेड सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड इमोशनल यूनियन विद गॉड। सेंट्स कंपोज डिवोशनल पोएट्री इन लोकल डायलेक्ट्स। उसमें भी हमने देखा लोकल डायलेक्ट था। और वो था लोकल डायलेक्ट्स में इनका था हिंदवी, ब्रज और अवधी। हिंदवी, ब्रज और अवधी, यहाँ पे भी वही है। लोकल डायलेक्ट्स कंपोज डिवोशनल पोएट्री इन लोकल डायलेक्ट्स, चाहे कबीर हो गए, सूर नानक जो भी थे। प्रोमिनेंट भक्ति सेंट क्या थे यूपी में जो एक्टिव थे, उसमें कबीर हो गए निर्गुण भक्ति के, वाराणसी में एक्टिव थे। इन्होंने कास्ट को क्रिटिसाइज किया, रिचुअलिज्म को क्रिटिसाइज किया। और प्रीच किया यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम स्पिरिचुअल आइडिया। इन्होंने प्रीच करा यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम स्पिरिचुअल आइडिया की यूनिटी को प्रमोट करा, ना कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी की।
कास्ट को क्रिटिसाइज किया और रिचुअलिज्म को क्रिटिसाइज किया, हिंदू मुस्लिम स्पिरिचुअल यूनियन को प्रमोट करने के लिए प्रीच करा। अब आते हैं तुलसीदास। ये थे सगुन भक्ति के, ये चित्रकूट में पैदा हुए थे, वाराणसी में रह रहे थे। यहाँ चित्रकूट है, यहाँ पैदा हुए, वाराणसी चले गए। और इन्होंने कंपोज करा रामचरितमानस इन अवधि। चित्रकूट में रह के अवधि में कैसे कंपोज किया, ये राम जाने। कंपोज रामचरितमानस इन अवधि, पॉपुलराइज रामा डिवोशन। सूरदास की बात करिए अगर, तो सूरदास ये सगुन भक्ति शाखा के कवि थे। सूरदास, इनका जो एरिया था, कबीर सूर तुलसी बिहारी हम लोगों ने इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। कबीर सूर तुलसी, कबीर का हमने देख लिया वाराणसी, सूरदास का था ब्रज मथुरा, और तुलसीदास इनका था वाराणसी चित्रकूट, वाराणसी चित्रकूट। तुलसीदास, कबीर का तो सबको याद रहेगा वाराणसी, तुलसीदास का भी बनारसी था, याद रखना है, लेकिन इनका पैदाइशी थी चित्रकूट की। सूरदास का था मथुरा, क्योंकि कृष्ण भक्ति शाखा के आएंगे। और तो ब्रज और मथुरा में, मथुरा वृंदावन। कंपोज करा इन्होंने सूर सागर की फिगर इन पुष्टि मार्ग एंड कृष्ण भक्ति। पुष्टि मार्ग, और पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य ने एस्टेब्लिश किया था। की फिगर इन पुष्टि भक्ति, पुष्टि मार्ग एंड कृष्ण भक्ति, पुष्टि मार्ग एंड कृष्ण भक्ति। और इन्होंने सूर सागर कंपोज करा। अब आते हैं रविदास। रविदास का मेनली था मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये थे दलित सेंट रविदास। निर्गुण भक्ति, ये भी वाराणसी में ही है। तो केवल इनको सूरदास को छोड़ दिया जाए तो कबीर, तुलसी, रविदास सब बनारस में है। इम्फेसाइज इक्वालिटी डिग्निटी ऑफ लेबर, क्योंकि ये कॉबलर थे। तो इम्फेसाइज इक्वालिटी डिग्निटी ऑफ लेबर, किसी भी वर्ग की डिग्निटी है, और स्पिरिचुअल लिबरेशन। फिर आते हैं अपन मीराबाई पे, ये भी ब्रज में, ट्रेवल तो यूपी लेकिन मेनली ब्रज। कृष्ण भक्ति, सॉन्ग सैंग लव एंड लॉन्गिंग फॉर कृष्णा, इंस्पायर्ड वैष्णविज्म डिवोशन। और वाल्मीकि शक्ति की बात की जाए तो इंक्लूसिव भक्ति, कानपुर रायबरेली एरियाज, भक्ति एक्सेप्टेड adopted by दलित कम्युनिटीज फॉर एम्पावरमेंट। एक वाल्मीकि सेक्टर भी था, भक्ति adopted by दलित कम्युनिटीज फॉर एम्पावरमेंट, लेकिन एम्पावरमेंट हुआ नहीं। भक्ति adopted by दलित कम्युनिटीज फॉर एम्पावरमेंट, वाल्मीकि समाज, वाल्मीकि सेक्ट। तो अपन देखेंगे मेनली सूर ब्रज मथुरा में थे, तुलसी वाराणसी चित्रकूट, कबीर जो थे ये थे वाराणसी में। और इन्होंने कास्ट को क्रिटिसाइज करा, रिचुअलिज्म को क्रिटिसाइज करा, और प्रीच करा इन्होंने हिंदू मुस्लिम, हिंदू यूनिटी ऑफ हिंदू मुस्लिम स्पिरिचुअल आइडियाज। इन्होंने बोला कि दोनों के स्पिरिचुअल आइडियाज सेम ही हैं। तुलसीदास ने ये कहा, रामचरितमानस कंपोज करा, वाराणसी चित्रकूट में पैदा हुए, बनारस या बांदा में पैदा हुए थे एक्चुअली। तो इनका एरिया चित्रकूट रहा और वाराणसी रहा। सूरदास की बात करी जाए तो सूरदास सगुन थे, इन्होंने ब्रज मथुरा में सूर सागर कंपोज किया। और ये की फिगर इन पुष्टि मार्ग एंड कृष्ण भक्ति। मीराबाई भी कृष्ण भक्ति ट्रेवल थ्रू आउट द यूपी, लेकिन मेनली हमको लग रहा है ब्रज में रही। कृष्ण भक्ति को प्रमोट करा, स्प्रेड लव एंड लॉन्गिंग फॉर कृष्णा, इंस्पायर्ड वैष्णव डिवोशन। रविदास निर्गुण थे, इन्होंने कास्ट के अगेंस्ट और एम्फसाइड इक्वालिटी डिग्निटी ऑफ लेबर एंड स्पिरिचुअल लिबरेशन। अब अपन बात करेंगे भक्ति एंड सूफी साइट्स क्या है इन यूपी में। पहला तो फतेहपुर सीकरी है, सलीम चिश्ती। जो एक्चुअली सलीम चिश्ती के बारे में स्टोरी ये है कि ये जहांगीर पैदा हुआ था, इन्होंने मन्नत मानी थी अकबर ने। तो, तो सलीम चिश्ती की उसकी दरगाह बनवाई गई जामा मस्जिद कॉम्प्लेक्स इन फतेहपुर सीकरी। दरगाह ऑफ सलीम चिश्ती, एग्जाम्पल ऑफ सूफी भक्ति आर्किटेक्चरल सिंथेसिस। जामा मस्जिद में इनकी दरगाह है पर सलीम चिश्ती की। अब वाराणसी की बात करी जाए तो यहाँ पे कबीर चौरा है, रविदास जन्मभूमि है, और सेंटर ऑफ बोथ सूफी एंड भक्ति भक्ति एक्टिविटी। कबीर चौरा, सलीम चिश्ती की दरगाह है, कबीर चौरा, और रविदास जन्मभूमि है। और चित्रकूट की बात करी जाए तो तुलसीदास से और राम भक्त से एसोसिएटेड है। मथुरा वृंदावन की बात करी जाए तो ये कृष्ण भक्ति
लेगेसी ऑफ सूरदास वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य जिन्होंने पुष्टि मार्ग स्टैब्लिश किया, इन्हीं के शिष्य थे सूरदास। और चैतन्य महाप्रभु, ये बंगाल से आए थे चैतन्य महाप्रभु। तो वृंदावन में यह है कि सांगोला कृष्ण भक्ति, लेगेसी ऑफ सूरदास वल्लभाचार्य एंड चैतन्य महाप्रभु। तो यहाँ पे हमने सूरदास का देखा था, सूरदास इन्होंने कंपोज करा सूर सागर, और की एक की फिगर थे पुष्टि मार्ग में, पुष्टि मार्ग और कृष्ण भक्ति में। तो पुष्टि मार्ग स्थापित किया था वल्लभाचार्य ने। सूरदास और चैतन्य ये मथुरा वृंदावन में एक्टिव थे। देवा शरीफ जो हमने अभी देखा था, तो उसमें दो लोग थे, या यूनिक साइट वेयर, ये बाराबंकी में देवा शरीफ, वेयर बोथ मुस्लिम मुस्लिम शायद हिंदूज वर्शिप टुगेदर। मुस्लिम तो वर्शिप करते ही नहीं। तो अब आते हैं कल्चरल कंट्रीब्यूशन पे। भाई या भजन कीर्तन, ये हाँ, भजन कीर्तन और कव्वाली एंड वर्नाकुलर डिवोशनल लिटरेचर। क्या हुआ, भजन का प्रमोशन हुआ। भजन सूरदास गाते थे, मीरा गाती थी, सूरदास ने कंपोज भी किए हैं भजन। कीर्तन, भजन कीर्तन दोनों सूरदास कर ले लो। कव्वाली ये कंपोज करा है सूफियों ने, चाहे सबसे पहले निजामुद्दीन औलिया हो गए, या फिर सलीम चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती। और वर्नाकुलर डिवोशनल लिटरेचर यूज हुआ, वन जैसे रामचरितमानस अवधि में है, और सूर सागर जो सूरदास जी की है वो ब्रज में है, अवधि ब्रज में। फ्यूजन ऑफ हिंदू मुस्लिम स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस, एनरिचिंग गंगा जमुनी तहजीब, सिंक्रेटिक कल्चर, यहीं से गंगा जमुनी तहजीब आता है। अब वो देवा शरीफ में देखने को मिलता है। ये यूनिक श्राइन वेयर हिंदू एंड मुस्लिम वर्शिप टुगेदर, गंगा जमुनी तहजीब, इंस्पिरेशन फॉर सोशल रिफॉर्म एंड रिलीजियस टॉलरेंस दैट शेप्ड मिडिवल एंड मॉडर्न इंडियन थॉट। इसने क्या प्रोवाइड करा है सूफी भक्ति मूवमेंट ने, इसने इंस्पिरेशन दिया है सोशल और रिफॉर्म, रिलीजियस टॉलरेंस, इंस्पिरेशन फॉर सोशल रिफॉर्म एंड रिलीजियस टॉलरेंस दैट शेप्ड मिडिवल एंड मॉडर्न इंडियन थॉट, मिडिवल एंड मॉडर्न इंडियन थॉट। अब अपन आ जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ यूपी, आ जाएगी अगला। तो इधर क्या बच रहा है, ये है नवाब। नवाब भी कर ही लेते हैं। नवाब रूलर्स ऑफ अवध, या उत्तर प्रदेश जिनको बोलते हैं, औ- अवध भी बोलते हैं इसको, अवध एंड अवध। ये टॉपिक का नाम है लीगेसी ऑफ कल्चरल गंडेवर एंड पॉलिटिकल ट्रांजिशन, 1722 से 1756। 1722 में सादत। अब आते हैं ओरिजिन ऑन राइज ऑफ अवध। अवध इमर्ज एज ए सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम आफ्टर द वीकनिंग ऑफ मुगल कंट्रोल पोस्ट औरंगजेब डेथ। अवध मॉडर्न डे सेंट्रल एंड ईस्टर्न, अवध है क्या, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है सेंट्रल एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। ये लखनऊ से स्टार्ट हो जाता है, लखनऊ से लेके फिर सुल्तानपुर वगैरह तक, अयोध्या तक इनफैक्ट। अवध मॉडर्न डे सेंट्रल एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश became a powerful princely state ruled by Shia Nawabs of Persian origin. Shia Nawabs of Persian origin. Powerful princely state ruled by Shia Nawabs of Persian origin. Prominent नवाब्स क्या रहे हैं, नवाब्स एंड रूलर्स क्या कौन कौन रहे हैं। Prominent नवाब रूलर्स एंड की डेवलपमेंट्स। तो प्रोमिनेंट नवाब रूलर्स में रहे हैं शुजाउद्दौला टिल 1775, एलाइड विद शाह आलम। शुजाउद्दौला एंड शाह आलम हमने देखा 1700 बक्सर वाले में, बैटल ऑफ बक्सर में शुजाउद्दौला, तीन लोग थे बैटल ऑफ बक्सर में। कौन कौन थे वो, शाह आलम, ये दिल्ली के वो थे एम्परर, मुगल एम्परर शाह आलम, शुजाउद्दौला, नहीं नहीं, मीर कासिम, मीर कासिम, शाहजहां, नहीं शाह आलम, मीर कासिम, और ये थे अपने शाह आलम।
और ये सुजाउद्दौला शाह आलम, ये मुगल नवाब थे, मुगल एम्परर थे शाह आलम, मीर कासिम और सुजाउद्दौला। इन तीनों ने बैटल ऑफ बक्सर में लड़ाई लड़ी, डिफीटेड बाय ब्रिटिश। गेट ऑफ नॉर्थ इंडिया सेव देयर आफ्टर। तो फिर उसके बाद ये सुजाउद्दौला था तिल 1775, इसको स्थापना सादत खान ने की थी 1922 में, जो भी है यहाँ दिया तो है 1722, इनफैक्ट 1722। सुजाउद्दौला 1775 तक रहा, बैटल ऑफ बक्सर इसके अंदर पार्ट हुआ था। आसाफुद्दौला जिसको बोलते हैं, ये 75 से लेके 79 तक, 97 तक रहा। शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम फैजाबाद टू लखनऊ। आसाफुद्दौला ने कैपिटल को फैजाबाद से लखनऊ शिफ्ट किया। बिल्ट बड़ा इमामबाड़ा एंड साइन ट्रीटी ऑफ फैजाबाद 1775 में, हैंडिंग बनारस टू ब्रिटिश। एक तो बड़ा इमामबाड़ा बनाया और ट्रीटी ऑफ फैजाबाद के थ्रू हैंडिंग बनारस टू ब्रिटिश। ट्रीटी ऑफ फैजाबाद, ट्रीटी ऑफ फैजाबाद हैंडिंग बनारस टू ब्रिटिश। ट्रीटी ऑफ फैजाबाद हैंडिंग बनारस टू ब्रिटिश। और इसने बड़ा इमामबाड़ा बनवाया और कैपिटल को इसने फैजाबाद से लखनऊ शिफ्ट किया आसाफुद्दौला ने। इसका पीरियड रहा है 75 से 97 तक। अब आते हैं सादत अली खान। अली खान ने 1798 से 1814 तक के gave away Allahabad fort and multiple regions such as Gorakhpur, Etawah, etc. to British in return of protection pledged. In return of protection pledged 76 लाख एनुअली देना था, दे रहे थे ये। सादत अली खान ने, इन्होंने क्या किया, गिव अवे इलाहाबाद फोर्ट, मल्टीपल रीजन सच एज गोरखपुर, इटावा इन रिटर्न ऑफ ब्रिटिश प्रोटेक्शन। और इन्होंने 76 लाख एनुअली देने का वो किया, प्लेज। फिर आते हैं वाजिद अली शाह पे, ये सबसे लास्ट थे वाजिद अली शाह। 1856 में इनको हटा दिया गया इन मिस गवर्नेंस की वजह से। लास्ट नवाब नोन फॉर कल्चरल पैट्रोनेज, वाजिद अली शाह नोन फॉर कल्चरल पैट्रोनेज, कथक एंड उर्दू थिएटर। वाजिद अली शाह ने दिया इनको कल्चरल पैट्रोनेज, डिपोज बाय ब्रिटिश इन 1856, अवध वाज अनेक्स्ड। यहाँ पे अपन देखेंगे कल्चरल पैट्रोनेज, उसमें भी खास करके कथक एंड उर्दू थिएटर। डिपोज बाय ब्रिटिश इन 1856, अवध वाज अनेक्स्ड। कल्चरल लेगेसी क्या है नवाब्स की? लखनऊ इवॉल्व एज ए हब ऑफ कथक डांस, उर्दू पोएट्री एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। लखनऊ शिफ्ट किया था वाजिद अली शाह ने, नहीं, असाफुद्दौला ने। लखनऊ इमर्ज एज ए हब ऑफ कथक डांस, उर्दू पोएट्री एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। कथक डांस, उर्दू पोएट्री एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। अब बात करते हैं नवाब ने पैट्रोनाइज करा कंस्ट्रक्शन लाइक बड़ा इमामबाड़ा, 76 मंजिल, रूमी दरवाजा बहुत फेमस है लखनऊ का। बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, बड़ा इमामबाड़ा एंड 76 मंजिल। ट्रेडिशन ट्रेडिशनल मुजरा एंड मुशायरा एंड क्लासिकल आर्ट स्टोरी। मुजरा एंड मुशायरा, इसी को बोला जाता है नवाबी शौक। मुजरा, मुशायरा एंड क्लासिकल आर्ट। मुजरा, मुशायरा एंड क्लासिकल आर्ट। तो मेनली यहाँ पे जो इनका आर्ट एंड कल्चर फ्लरिश हुआ उसमें था उर्दू पोएट्री, जिसको मुशायरा बोला जाता है, और मुजरा ये डांस हो गया। इसके अलावा कथक। तो इन्होंने आर्किटेक्चर में क्या क्या किया? बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा और 76 मंजिल।
पॉलिटिकल फॉल एंड ब्रिटिश अनेक्सेशन क्या हुआ? इन 1856 में ब्रिटिश अनेक्ड अवध, citing misgovernance under doctrine of lapse. This annexation was among the key causes of the revolt of 1857. Begum Hazrat Mahal, wife of Wajid Ali Shah last Nawab, played a crucial role in re-resisting British during the revolt from Lucknow. Begum Hazrat Mahal, wife of Wajid Ali Shah. End of Nawabi rule. Awadh merged into British Empire. The region later became part of United Provinces and Uttar Pradesh post-independence. अपन देखेंगे अगले क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश क्या रही है। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश नेक्स्ट क्लास।